हेलो बच्चों। तो एक बच्चा है रोहित, उसके यहाँ शायद कल से सेशनल स्टार्ट है। तो उसने कुछ टॉपिक बताए थे, एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी कैंसर, डेंटल प्रोडक्ट, एंटासिड, एंटी माइक्रोबियल, एस्ट्रिंजेंट, एंटी डायबिटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव। ये उसके यहाँ पे टॉपिक हैं सेकंड सेशनल के। ओके, तो उसने मैसेज किया था सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। देखो मैंने पहले भी ऑलरेडी एक बात कर रखी है कि इंपॉर्टेंट का तो मतलब कभी ये नहीं होता कि पेपर इसी से बनेगा, लेकिन ये है कि ये पेपर्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके पीछे का बेस क्या है। अगर देखा जाए तो पिछले 8-10 साल के पेपर्स है ना, सिलेबस रिवाइज हुआ है, लेकिन काफ़ी कुछ टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला लो तो सारे टॉपिक आपके मिल जाते हैं, है ना। तो ये पेपर्स मेरे पास है, उन्हीं के बेस पे मैंने कुछ इन टॉपिक को लेके इंपॉर्टेंट बनाया है। तो देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे, जहां तक मेरा अपना मानना है, देखो मल्टीपल चॉइस तो कहीं से भी बनाया जा सकता है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है ना। तो ये तो नहीं कह सकता मल्टीपल चॉइस सारे फंसेंगे, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो क्वेश्चंस दे रहा हूं फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेशनल एग्जाम में तो टीचर का अपना व्यू होता है, वो किस मूड में है, किस वक्त क्या क्वेश्चन बना दे, ये तो उस पर अपना पर्सनल, क्योंकि वो इन हाउस होता है, कहीं कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करता है, कोई टीचर नहीं फॉलो करता। कुछ केस होते हैं, कुछ टीचर एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना। लेकिन सिलेबस तो पूरा ही पढ़ना है। तो कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो आप लोग देख लीजिए। अगर फंस जाता है आपके पेपर में तो बहुत अच्छा है, नहीं फंसता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सेशनल में फंसे ना फंसे, फाइनल एग्जाम में जरूर फंसेगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक, तो इसी बिहाफ पे और एक खास चीज, आप लोगों को ये तो पता ही है कि पेपर किस पैटर्न पे बनेगा भाई। देखो सिंपल सी चीज है, इसमें 3 क्लासेस रहेंगी। जो पहली क्लास होगी वो लॉन्ग आंसर की होगी, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके टीचर आपको देंगे, जिसमें 3 आपको करने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन का नंबर जो है 5 नंबर का होगा। ठीक, जो दूसरा सेक्शन होगा वो शॉर्ट सेक्शन होगा। शॉर्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 5 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 3 होगा। ठीक, मल्टीपल चॉइस में 10 दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 1 होगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस बहुत ध्यान से करना, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर वही करता है। तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने पेपर्स की तरफ। ओके, जो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए कितना फायदेमंद होता है। ये तो आने वाला कल बताएगा, है ना, कि कितना फायदेमंद। तो सैंपल मॉडल पेपर है जो मैंने बनाए हैं कि, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, तो सेशनल एग्जाम अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ये लॉन्ग है, 4 दिए हैं मैंने। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी दिए हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे इन टॉपिक से, है ना, तो इनको देख लेना, छोड़ना मत। जैसे कि बात की जाए, अगर बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एंड शॉर्ट नोट ऑन मेटफॉर्मिन, है ना। तो मेटफॉर्मिन में आपके यहाँ स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो मैंने पढ़ाया उसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन प्रोप्रेनोलॉल, है ना, इसमें स्ट्रक्चर आईयूपीएसी है। अब समस्या ये आती है कि प्रोप्रेनोलॉल अकेला शॉर्ट नोट में आ गया, तो इसमें पूरी हाइपरटेंसिव ड्रग, सिंपल सी बात है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैटेगरी जो है पूरी आप स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, क्लासिफिकेशन और उसके बारे में सब कुछ लिखिए। बाद में क्या करोगे, प्रोप्रेनोलॉल की पूरी कहानी लिख दोगे, है ना। स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, प्रॉपर्टी, ब्रांड नेम, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन, सब कुछ, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार देखो, एक चीज के लिए आप तैयार रहना, कई बार आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी। जैसे शॉर्ट नोट ऑन प्रोप्रेनोलॉल ले लो, ये आपको 5 नंबर में करना है, तो ये ध्यान रखो कि ये किस कैटेगरी का है क्वेश्चन पेपर। देखो सबसे बड़ी समस्या, देखो एक आर्ट है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जिसको सॉल्व करना आ गया वो कभी फेल नहीं हो सकता, है ना। कंटेंट से प्रोप्रेनोलॉल पूछा, इसका ये मतलब नहीं प्रोप्रेनोलॉल लिखना है। 5 नंबर में तुम प्रोप्रेनोलॉल में कुछ भी लिख डालो, 5 नंबर नहीं मिलने वाले, 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे। भाई क्या लिखोगे आप, स्ट्रक्चर आईयूपीएसी, ब्रांड नेम, प्रॉपर्टीज लिख दोगे, स्टोरेज कंडीशन लिख लो, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन लिख लोगे, यूज लिख लोगे, बस 3 नंबर से ज्यादा कोई नहीं देगा इसमें। 5 नंबर का लिखना है। इट मीन्स कि इसकी कैटेगरी को एक्सप्लेन कीजिए, क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए, है ना, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्ट्रक्चर, यूजेस ऑफ एनी 3, जिसमें कौन सी ड्रग है भाई, आइसोनियाजाइड है ना, तो आइसोनियाजाइड हो गई, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड हो गई, और क्लोरोक्विन हो गई, प्रोप्रेनोलॉल हो गया,
तो देखो एक चीज और ध्यान से समझो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि शाम तक आपको मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रोहित जो भी बच्चा है जिसके यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना, इसने कमेंट किया है, कमेंट करके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डाली है, लेकिन अभी तक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन उम्मीद करो कि शाम तक मैं जरूर इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ताकि एक बार देख भी लोगे तो वहां पे आपका काम हो जाएगा। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव एजेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, है ना, हाइपरटेंसिव एजेंट को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर लो। ऑलरेडी प्रोप्रानोलॉल बता ही रखा है ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड, एंटासिड पे शॉर्ट नोट लिखना है। अब एंटासिड क्लासिफिकेशन एंटासिड का लिख लो, 2 से 3 ड्रग आप एक्सप्लेन कर दो। राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट बहुत सारे लंबी चौड़ी कैटेगरी है, कैटेगराइज करके कुछ सोडियम फ्लोराइड हो गया, डेंचर क्लीनर्स हो गया, डेंचर एडहेसिव्स हो गया, कुछ एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो ये तरीके हैं सॉल्व करने के। व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, डिस्कस द स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टोरेज कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम्स ऑफ प्रोप्रानोलॉल एंड कैप्टोप्रिल। देखो क्लियरली इसने बता ही दिया कि आपसे क्या क्या पूछा गया। एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में लिखना है आपको, स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी जो भी उसके बारे में डिटेल्स है ना, प्रॉपर कौन सी प्रोप्रानोलॉल और कैप्टोप्रिल दोनों ड्रग का स्ट्रक्चर आईयूपीएसी बता रखा है। ठीक, नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन सिल्वर नाइट्रेट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब सिल्वर नाइट्रेट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या करोगे, शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट आर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, क्लासीफाई विद सुटेबल एग्जांपल्स, एक्सप्लेन अबाउट इंसुलिन। यहाँ पे क्या हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होते हैं वो लिखोगे, क्लासिफिकेशन लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, इंसुलिन को एक्सप्लेन कर दोगे जो भी बताया है मैंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूज, है ना, ये भी इसने भी सारा कंडीशन पूछ लिया। तो ग्लिबेनक्लामाइड और मेटफॉर्मिन और आईएनएच के आइसोनियाजाइड को ही आईएनएच बोलते हैं, है ना। जब मैं पढ़ाऊंगा शाम को तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट ऑन पायोग्लिटाजोन, रेपाग्लिटाजोन एंड ग्लिप्टिन्स। तो ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, शॉर्ट नोट ऑन बोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखो ये नहीं है कि ये 5 नंबर में यही इतने पूछ ले जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी 2, 3, 4 पूछ करके पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ने हैं, मीन्स जैसे छोड़ रखा है तो इनको पढ़ जरूर लेना। शॉर्ट नोट ऑन आईएनएच यानी आइसोनियाजाइड, इथेम्ब्यूटॉल, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, पायराजिनामाइड। अब सारे नहीं पूछ लेंगे, कोई 3 पूछ लेंगे, 8 लिखो 5 नंबर में भाई, है ना। तो ये ड्रग्स क्या है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और पर क्वेश्चन कितना है, 3 नंबर का है। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स, है ना, बता रखा है ऑलरेडी। राइट डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एंटीनियोप्लास्टिक, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। ठीक, किन्हीं 2 को एक्सप्लेन कर देना है आपको। डिस्कस एंटी मलेरियल ड्रग्स, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर एंड मार्केट प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन, स्पेसिफाई कर दिया है उसने। एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में लिखिए, थोड़ा सा क्लासिफाई कर दीजिए, और उसके बाद क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन को का एक केमिकल स्ट्रक्चर और मार्केट प्रिपरेशन यानी ब्रांड नेम के बारे में आप लिख लो इसको, है ना। फिर व्हाट आर एंटीनियोप्लास्टिक, राइट द यूज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टोरेज कंडीशन। अब देखो इसमें क्या है, देखो यही क्वेश्चन पहले भी ब्रीफली एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स है, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी देखो घुमा के दे दिया है ना, तो उसमें करना कुछ नहीं, वही ड्रग्स की डिटेल लिख देनी है। अब नीचे देखो इससे रिलेटेड ड्रग्स भी दे दी कि किन ड्रग की डिटेल लिखनी है। मरकैप्टोप्यूरिन क्या लिखोगे, यूज लिखोगे, केमिकल प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन। फ्लोरोयूरेसिल, बुसल्फान, साइक्लोफॉस्फामाइड। ध्यान रखना, जैसे ये था ना कि कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट, तो ये ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्ट नोट ऑन मेटफॉर्मिन एंड ग्लिबेनक्लामाइड। फिर क्या है भाई, नोट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो कभी भी ये नहीं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट हमेशा फंसता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सी, इसमें क्या है 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 आपको करने रहेंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है सिंगल अमीनो एसिड यूनिट कंटेनिंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज लैरिथ्रोमाइसिन, रिफैम्पिसिन, साइक्लोसेरिन या ऑल। तो इसमें जो साइक्लोसेरिन है ये सिंगल यूनिट अमीनो एसिड साइक्लिक होती है ना। स्ट्रक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, जब शाम को पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये गिवन द बिलो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इधर साइड में, दिस वन, ये स्ट्रक्चर कौन सा है ना। सीधा सीधा पूछा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है,
अब जब आप भी मैंने पढ़ाया नहीं तो ज़्यादा मैं इसके बारे में बोलूँगा नहीं, बस यही बोलूँगा कि इसमें क्या है INH यानी आइसोनियाजाइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, वेरापेमिलिया, ऑल। तो ये सारे के सारे क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफेम्पिसिन, रिफामाइसिन। रिफामाइसिन का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है रिफेम्पिसिन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांड नेम ऑफ INH, INH बोले तो आइसोनियाजाइड, तो कैपावी, नेक्सिक्लोन, आइसोकिन या ऑल। तो इसमें जो आइसोकिन है ये INH का या आइसोनियाजाइड का क्या है ब्रांड नेम है। ठीक। आयुपेसिनेमा प्रोप्रानोलॉल, बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, पहला वाला ए ऑप्शन सही है ना। स्ट्रक्चर आयुपेसी तो वैसे भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा ब्लॉकर, तो फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, प्रोप्रानोलॉल, तो प्रोप्रानोलॉल आपकी क्या है बीटा ब्लॉकर है ना। फ्लोराइड इनहिबिट द केरीज फॉर्मेशन, कैसे केरीज फॉर्मेशन, डाउनवर्ड एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल, नीचे की तरफ इनेमल जो है उसकी सॉल्युबिलिटी, या बैक्टीरियल इनहिबिशन, बोथ या ऑल, है ना। तो इसमें क्या है बोथ ऑप्शन, ये एक्चुअली क्या ऑल ऐसा क्वेश्चन कभी होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑल की कंडीशन आई अगर तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक। वैसे बोथ ऑप्शन सही है, डाउनवर्ड एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल या बैक्टीरियल इनहिबिशन। तो ऐसे केस में जब कभी फंसना तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे सही है, बोथ भी है, बैक्टीरियल इनहिबिशन भी है, डाउनवर्ड एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल भी है, ऑल। ठीक। तो फंसोगे तो ऐसा एक ऑप्शन बनता है। डेंटल कैरीज इज द मेडिकल टर्म, मेडिकल टर्म में डेंटल कैरीज को क्या बोलते हैं, पॉलिशिंग एक्शन बोलते हैं, क्लीनिंग एक्शन बोलते हैं। तो डेंटल कैरीज का मतलब टूथ डिके और कैविटी, टूथ में कैविटी हो जाना या टूथ का डिके हो जाना। ठीक। कैप्टोप्रिल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, कैप्टोप्रिल किसके ट्रीटमेंट में, तो हाइपरटेंशन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर दोनों के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर टूथ फॉर्मेशन, देखो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, तीनों विटामिन बहुत नेसेसरी होते हैं टूथ के फॉर्मेशन में। ठीक। फॉस्फेट इज यूज्ड इन रिमूविंग एजेंट, फ्लॉसिंग एजेंट, नन या क्लीनिंग एजेंट। तो जाहिर सी बात है फास्फेट को एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोराइड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो फ्लोराइड जो है चाहे सोडियम फ्लोराइड के साथ हो या किसी और के साथ हो, ओरली और टॉपिकली दोनों तरह से इसके ऑइंटमेंट और प्लस टैबलेट दोनों फॉर्म में ये मिलता है या पाउडर फॉर्म में। तो व्हाट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट इन टिश्यू, कहीं पे भी अगर स्ट्रिंजेंट एक्शन है, अब आप ध्यान रखो, जैसे जबान में आप फिटकरी लगा लो, फिटकरी लगाओ कि देखो कैसा होगा, एकदम अजीब से जैसे सिकुड़ सी जाएगी जबान, है ना। मीन्स श्रिंकेज, टिश्यूज क्या होते हैं श्रिंक हो जाते हैं, या वहां पे जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिससे कि भाई जैसे कहीं कट जाता है तो फिटकरी वगैरह जो लगाते हैं, स्ट्रिंजेंट एक्शन जो स्ट्रिंजेंट को लगाते हैं, तो क्या होगा वहां पे ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड ज्यादा बाहर ना जाने पाए, है ना। तो हमारा क्या है डी ऑप्शन सही है। व्हाट आर द फॉलोइंग विनका एल्कलॉइड, इनका भाई विनका एल्कलॉइड इसमें से कौन, मर्केप्टोपिरिन, मेथोट्रेक्सेट, विनब्लास्टिन या डोनोरोबिसिन, तो जाहिर सी बात विनब्लास्टिन जो है विनका एल्कलॉइड है। साइक्लोफॉस्फामाइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, साइक्लोफॉस्फामाइड भाई जाहिर सी बात एंटी कैंसरस ड्रग है, तो ल्यूकीमिया हो, ओवेरियन कैंसर हो या हॉटकिंस डिजीज, सबके ट्रीटमेंट में साइक्लोफॉस्फामाइड का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लिप्टिन्स, ग्लिप्टिन्स भाई क्या है, तो सिटाग्लिप्टिन्स, विल्डाग्लिप्टिन्स, सागाग्लिप्टिन्स, ये सारे के सारे क्या है ग्लिप्टिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स, तो ग्लिबेनक्लामाइड और ग्लिमेपेराइड, ये कहाँ से पता चलेगा, जब आपको मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया है अगर उसको देख लोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। फिर बात करें अगर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 2 डायबिटीज, डायबिटीज 2, तो मेटफॉर्मिन जो है फर्स्ट लाइन होती है डायबिटीज 2 के लिए। ठीक। या टाइप 2 डायबिटीज के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग DPP4, तो ये सारे के सारे डाइपेप्टाइडिल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर्स, ये क्या है, ये जो ग्लिप्टिन्स होते हैं जैसे सेगाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन्स या सिटाग्लिप्टिन्स, ये सारे के सारे क्या DPP4 इनहिबिटर्स हैं, है ना। फिर ब्रांड नेम ऑफ रेपाग्लिनाइट की बात करें तो ये सारे के सारे जैसे यूरेका, रेपलिन, नोवोनॉम, ये सारे के सारे रेपाग्लिनाइट की क्या है ब्रांड नेम्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात करें इथेम्बिटॉल, INH, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे क्या है फर्स्ट लाइन है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मच मोर क्लियर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो इसकी बात करें तो साइक्लोसेरिन,
इथियोनामाइड और पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सेकंड लाइन ड्रग है। फिर ब्रांड नेम ऑफ रेमडेसिविर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिप्रेमी, रेमेडेक या रेडेक्स। तो कुल मिला के ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाती है इससे तो बहुत बढ़िया है ना। बताना कमेंट करके रोहित, है ना। चलो ठीक है, एज पर प्रॉमिस मैंने ये आप काम पूरा किया, और रही सही एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शाम तक मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके बाय।